अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। मेरा नाम है जी फ़ाहद जमील और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद फ़ाहद जमील यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीओडी के हवाले से है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को हम बीओडी भी कहते हैं। ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का टॉपिक है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में अगर आप बीएस 7th 8th सेमेस्टर में तो वहाँ पे आप एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ेंगे। और जब अगर आप एमएससी में हैं, एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से, ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये दरअसल पास्ट पेपर का सलूशन है, जो कि पिछले 5-6 सालों में पास्ट पेपर आए हैं ना, उनका ये सलूशन है। जो बीओडी के रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं पास्ट पेपर में, उन सारों का मैंने एक जगह जमा कर दिया है सलूशन। ये दरअसल जो पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, जो बीएस कर रहे हैं या जो एमएससी कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा मुफीद है। और अदर देन पंजाब यूनिवर्सिटी भी अगर किसी को इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट चाहिए तो मेन कोर चीज़ें मैंने इस जगह जमा कर दी हैं, आप बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये पास्ट पेपर का सलूशन भी है और साथ ओवरऑल टॉपिक भी है। अभी मैं सलूशन तो प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, लेकिन साथ थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा भी दूँगा, समझा भी दूँगा, ताकि आपको जो मैंने दिया है वो जब आप लिखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा, लेकिन साथ सुन लेंगे ना जब वीडियो, तो फिर आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वक्त ज़ाया ना करते हुए हम आगे चलते हैं कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती क्या है। अच्छा, हमारे पानी में, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर आ जाता है। ऑर्गेनिक मैटर जैसे डिफरेंट तरह का ना यानी कि जो हार्मफुल, जो उसमें है ना ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स आ जाते हैं। तो उन हार्मफुल पोल्यूटेंट्स को ना हमारे पास पानी में माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं। ठीक है, उन हार्मफुल पोल्यूटेंट्स को जो वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, तो डिकम्पोज करने के लिए बायोलॉजिकली, यानी ऑर्गेनिक मैटर है तो यानी कि बायोलॉजिकली उसको डिकम्पोज करेंगे ना, तो बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन करने के लिए उस ऑर्गेनिक मैटर की हमें जो ऑक्सीजन की मिकदार चाहिए होगी उसे हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहेंगे। अब इसकी पढ़ लेते हैं डेफिनेशन सीधी सीधी। द अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व ऑक्सीजन नीडेड बाय द डिकम्पोज़र। डिकम्पोज़र कौन से होंगे? बैक्टीरिया होगा या फंगस होगा। वो क्या कर देगा? डिकम्पोज कर देगा ऑर्गेनिक मटेरियल को, जो कि प्रेजेंट होगा। एक हमारे पास एक तालाब है, ठीक है, या एक रिवर है, एक लेक है, जिसमें हमारे पास पानी है। उस पानी में जो ऑर्गेनिक मटेरियल होगा उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, डिकम्पोज कर देगा। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में उसे हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। अच्छा, इसके आगे सोर्सेज हैं। सोर्सेज इसके इस तरह हो सकते हैं कि देखो, सोर्सेज, सबसे पहला सोर्स तो एंथ्रोपोजेनिक यानी ह्यूमन सोर्स है, कि हम जो इंसान हैं ये ऐसे ही सारी की सारी चीज़ें उठा के क्या करते हैं, पानी में फेंक देते हैं। कोई गंद हुआ पानी में फेंक दिया, पत्थर हुआ पानी में फेंक दिया। ठीक है, ये जो गंद उठा के हम पानी में फेंक देते हैं तो उस गंद की वजह से हमारी बीओडी की मिकदार बढ़ जाती है। तो कहा यह जाता है कि ईच पर्सन ऐड अबाउट 250 ppm तक, एक पर्सन 250 ppm तक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी हर रोज़ 150 गैलन ऑफ वाटर तक हर रोज़ क्या करता है, ऐड कर रहा होता है। और अदर इसके रिसोर्सेज यानी सोर्सेज हैं, इंडस्ट्रियल सोर्स है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है। ठीक है, वेस्ट वाटर फ्राम बेकरीज से जो पानी निकल रहा है वो भी इसका सोर्स है। डेयरीज से निकल रहा है, टैनरीज से निकल रहा है। और जो हमारे टूटे फूटे हुए घर होते हैं ना, वो भी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के यानी कि बीओडी के लेवल को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं 500 से 1500 ppm तक, और हाई लेवल तक भी ये ऐड करवा देते हैं पानी में। अच्छा, ये किस तरह?
कि जो हमारे पुराने घर होते हैं ना, तो लकड़ी यानी कि उस जगह होती है। जब लकड़ी होती है तो पानी यानी कि बारिश होती है तो वहाँ पे पानी जमा होता है। जब पानी जमा होता है तो वो गंद भी बीच में शामिल हो जाएगा। जब वो गंद आएगा रिवर्स में तो गंद इधर आ गया, तो वही गंद हमारा क्या कर रहा है, जो गंदगी है वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। अब इससे अगला जो सा है ना, वो इसकी सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस ये है कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। ठीक है, कौन सा पैरामीटर है, टू चेक कर सकते हैं इसके थ्रू वाटर पोल्यूशन को। ठीक है, अब सेकंड इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये मेजर है ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट की। अब सबसे पहले मैंने जब एक्सप्लेन की थी इसकी डेफिनेशन, तो मैंने आपको बताया था कि ये ऑर्गेनिक जो मैटर होता है उसको डिकम्पोज करवाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितनी ऑक्सीजन चाहिए, वो क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब यही उसने लिखा है, इट इज़ यूज एज ए मेजर ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूशन एज अ बेसिक फॉर एस्टिमेटिंग ऑक्सीजन फॉर बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड एज अ इंडिकेटर ऑफ प्रोसेस परफॉर्मेंस। अब जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डिकम्पोज होता है। किस चीज़ में डिकम्पोज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कुछ न्यू सेल्स हमारे पास बनते हैं। अब जो BOD टेस्ट होता है ना, उसके बारे में लिखा है ये कितने डेज़ में होता है और किस टेम्परेचर पे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक BOD टेस्ट है तो यानी कि दो तरह के है ना। एक BOD टेस्ट है जो 5 डेज़ में होता है और 20 डिग्री टेम्परेचर होता है। ठीक है, 5 डेज़ के लिए हम पानी को रख देते हैं, ये आगे जाके हम प्रोसेस पढ़ते हैं कि किस तरह टेस्ट होता है। 3 डेज़ का भी टेस्ट होता है, उसको 30 डिग्री पे हम हीट करते हैं। ठीक है, 30 डिग्री पे रख देते हैं एक टेम्परेचर पे फिक्स करके पानी के सैंपल को, तो वो हमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब किस तरह इसका मेथड क्या है कि हमने पानी का सैंपल लिया जिसमें क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है। हमने ऑर्गेनिक मैटर का सैंपल ले लिया जो कि डिग्रेडेबल है, यानी कि डिकम्पोज हो सकता है, डिग्रेड हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। ठीक है, एक बोतल में हमने बायोलॉजिकल BOD की एक बोतल ली है, उसमें पानी भर लिया जिसमें ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, अब हम उसको डाइल्यूट भी करेंगे। डाइल्यूट सिर्फ यानी कि सिर्फ पानी नहीं डाल देंगे बल्कि डिस्टल वाटर लेंगे। उस डिस्टल वाटर में हम मैग्नीशियम सल्फेट डालेंगे, फॉस्फेट बफर डालेंगे, कैल्शियम क्लोराइड डालेंगे, फेरिक क्लोराइड डालेंगे। उस डिस्टल वाटर उस पानी को कह रहे होते हैं जो बिल्कुल ही सॉल्ट से फ्री हो। ठीक है, अब हम उसमें 4 चीज़ें डालेंगे, फॉस्फेट बफर, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, फेरिक सल्फेट। ठीक है, उसको फिर क्या करेंगे, उसी डाइल्यूट वाटर को हम क्या कर लेंगे, सैचुरेट कर लेंगे, उसमें ऑक्सीजन से सैचुरेट कर लेंगे, यानी एयर गुजारेंगे तो उसमें क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन आ जाएगी। फिर आफ्टर 15 मिनट्स हम उसके क्या कर लेंगे, DO फाइंड कर लेंगे। DO होती है डिज़ोल्व ऑक्सीजन, उसमें कि कितनी ऑक्सीजन है। फिर हम उसी पानी को वो बॉटल में BOD के पानी बॉटल में डाल के साथ वो मिक्सचर जो सा होगा हमारा जिसमें ऑर्गेनिक मैटर होगा वेस्ट वाटर का, वो डाल के हम 5 दिन के लिए उस बॉटल को इंक्यूबेटर में एट 20 डिग्री रख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा टेस्टिंग का प्रोसीजर होगा कि किस तरह हमने पहले BOD की बोतल ली, उसमें पानी भरा जिसमें ऑर्गेनिक मैटर है, फिर हमने वेस्ट यानी कि डाइल्यूशन की, उसकी डाइल्यूशन किसके साथ की, डाइल्यूट वाटर डिस्टिल वाटर लिया, उसमें मैग्नीशियम सल्फेट, फेरिक क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और फास्फेट बफर लिया, उसमें ऐड किया और इन सारों को लेके मिक्स करके और हमने किधर रख दिया, इंक्यूबेटर में रखा 20 डिग्री पे 5 डेज़ के लिए। ठीक है, जो पहला मेथड था कि 5 दिन 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखो तो BOD क्या हो जाती है हमें। अब आफ्टर 5 डेज़ हम उसकी DO चेक करेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि मेजरमेंट। अब अगला जो स्टेप है ना, हमने DO चेक कर लिया, अगला जो स्टेप हमारा हमने मेजरमेंट करनी है BOD की, कि BOD हमारे पास कैलकुलेट किस तरह होती है। तो BOD कैलकुलेशन का फार्मूला ये है कि नंबर ऑफ़ मिलीग्राम, कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हुई है और कितने लीटर पानी के लिए या कितने लीटर सैंपल के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हुई है, उसे हम BOD कह देंगे।
ये स्टार्टिंग में मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई है। आगे कैलकुलेशन इस तरह होगी कि जो DO होगी ना स्टार्ट में, यानी कि हमने सैचुरेट करके उसमें ऐड किया तो DO हमने चेक कर ली। फिर हम DO जब यानी डिज़ोल्व ऑक्सीजन, DO का मतलब है डिज़ोल्व ऑक्सीजन टोटल, यानी आफ्टर टेस्ट के बाद वाली जो होगी ना, तो वो हम निकालेंगे और डिवाइडेड बाय पी हमारे पास डाइल्यूशन फैक्टर है, ठीक है। इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास BOD की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद BOD एनालिसिस है। BOD अब एरोबिक प्रोसेस वो होता है जिसमें ऑक्सीजन यूज़ हो रही है, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो सा होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। एरोबिक है तो ऑक्सीजन होगी तो ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। वो क्या कर देता है, वो जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है ना, वो जो कोलाइडल पार्टिकल प्रेजेंट है, वो जो डिज़ोल्व ऑर्गेनिक मैटर उसमें प्रेजेंट है, उसको कन्वर्ट करता है स्टेबल प्रोडक्ट में। वो स्टेबल प्रोडक्ट कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और जो 2/3 पार्ट रह गया है ना उसमें, ठीक है, तो उसको कन्वर्ट कर देता है न्यू माइक्रोबियल सेल से, जो कि फर्दर सेटलिंग के थ्रू ही हमारे वेस्ट वाटर में से क्या होंगे, रिमूव होंगे। अच्छा, आगे कार्बोनिशियस ऑक्सीजन डिमांड। अब सिंपल सी बात है, कार्बोनिशियस ऑक्सीजन डिमांड जो सी है, ये जो कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे मिलके बने होते हैं, कार्बन से। तो उनको डिकम्पोज करवाने के लिए, ऑक्सीडाइज करवाने के लिए जो हमारे पास ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी, उसे हम कार्बोनिशियस ऑक्सीजन डिमांड कहेंगे। इसके बाद नाइट्रिफिकेशन ऑक्सीजन डिमांड आती है, ठीक है। जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन होगी, उसे फर्स्ट हम अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे, देन अमोनिया टू नाइट्रेट, अमोनिया को की फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये हमारे पास क्या है, नेक्स्ट कौन सा है, ये हमारे पास BOD कर्व है। BOD कर्व, इसमें अल्टीमेट कार्बोनिशियस BOD है, ठीक है। आफ्टर 5 डेज़ हमारे पास टेस्ट आएगा, तो हम उस टेस्ट को क्या करेंगे, BOD-T, यानी BOD-T का मतलब है कि BOD एट टाइम T, और L नॉट का मतलब है अल्टीमेट बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और mg पर लीटर का मतलब होता है ppm। ये जब भी आप वाटर के टेस्ट लिखते हैं ना कोई लेबॉर्ट्री के, तो साथ mg पर लीटर लिखते हैं, तो mg पर लीटर का मतलब होता है ppm। इसमें हम वाटर की यूनिट लिखते हैं टेस्टों की, ठीक है। और T का मतलब है टाइम, K का मतलब है रिएक्शन रेट कांस्टेंट, जो कि रिएक्शन हो रहा है उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म, ठीक है, के दरमियान और ऑर्गेनिक मैटर के दरमियान। और देखो इसके एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब सबसे पहले एडवांटेजेस क्या है, मैंने वही बात पहले जो नंबर पे बताई थी कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, किसको चेक करने के लिए, वाटर क्वालिटी को चेक करने के लिए। सेकंड वन, ये डील करता है ऑक्सीजन कंजप्शन को ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। एंड थर्ड वन, ये क्या है, जो सेवरेज की ट्रीटमेंट होती है ना, उसमें ये रेस्पायरेशन, इट गिव रेस्पायरेशन रेट ऑफ सेवरेज एंड स्लज सॉइल एंड गार्बेज, ठीक है। अब इसकी जो मेन एडवांटेज है ना, वो ये है कि ये सिंपल मेथड है, इसमें सीडिंग नहीं चाहिए होती स्टार्टिंग में, इसमें डिल्यूशन ऑफ सैंपल नहीं रिक्वायर्ड होती, डायरेक्ट ऑफ रीडिंग ले सकते हैं, और कंटिन्यूस डिस्प्ले ऑफ BOD होती है, हमारे पास नज़र आ रही होती है एट करंट इंक्यूबेशन टाइम। अब इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो डिसएडवांटेजेस ये हैं कि देखो एक हमने लेबॉर्ट्री में टेस्ट करना है, तो एक टेस्ट जो कि 5 दिन पर मुश्तमिल है, कौन इतना इंतज़ार करेगा। अब तो इतना फास्ट दौर है कि हमें विद इन अ सेकेंड हमें रिज़ल्ट चाहिए होते हैं, ठीक है, ताकि हम क्वालिटी को क्या कर सकें, मेंटेन कर सकें। तो हमें 5 दिन इंतज़ार नहीं करना होता हमने, ठीक है। तो हाँ, इसलिए ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है प्रोसेस, तो इसलिए हाँ, ये इसकी फ़र्स्ट डिसएडवांटेज है। सेकंड वन, इसकी प्रिसीजन और एक्यूरेसी और रिप्रोडक्टिबिलिटी बहुत लो है,
ठीक है। और इसमें इंटरफेरेंस आ जाती है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो कि डिकम्पोज करवा रहे होते हैं वो ख़ुद डिकम्पोज हो जाते हैं। हमारा वो बैक्टीरिया इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उसी को डिकम्पोज कर देता है। कुछ ये हैं और कुछ इसकी इनएक्यूरेसीज़ हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारा BOD वाला जो MSc केमिस्ट्री पार्ट 2 के बच्चे हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के, उनके लिए अगर ये इतना याद कर लेना ये यहाँ से, तो इजीली जो क्वेश्चन आते हैं वो कवर हो सकते हैं। मेरा ये पर्पज़ है कि मैं आपके जो पंजाब यूनिवर्सिटी के पिछले 7-8 सालों के एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के क्वेश्चन आए हैं उनके लिए जितना डाटा चाहिए वो मैं प्रोवाइड कर दूँ वीडियो के थ्रू, ठीक है। डाटा भी प्रोवाइड कर दूँ और साथ कुछ ना कुछ बता भी दूँ ताकि कुछ पल्ले पड़ जाए, ठीक है। तो थैंक यू जी। बाकी आप नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह COD पे वीडियो बनाऊंगा और जो वाटर वाला चैप्टर है, सॉयल वाला चैप्टर और एयर वाला चैप्टर है, तो ये बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। इनके सारे मैंने पास पेपर सॉल्व किए मैं और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द सारों पे ना आहिस्ता आहिस्ता करके हर टॉपिक पे इसी तरह वीडियो बना दूंगा और इंशाल्लाह किसी न किसी की तो चलो मदद हो ही जाएगी ना इससे। तो अल्लाह हाफ़िज़।